प्रथम ज्ञान चैनल में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम क्षितिज भाग 2 के पाठ एक कहानी यह भी के सारांश को समझेंगे। एक कहानी यह भी एक आत्मकथा है जिसकी लेखिका मन्नू भंडारी जी हैं। इस आत्मकथा में लेखिका मन्नू भंडारी ने क्रमबद्ध आत्मकथा न लिखकर उन व्यक्तियों और घटनाओं का उल्लेख किया है जो उनके लेखकीय जीवन के निर्माण और विकास में सहायक बने। उन्होंने इस आत्मकथा को कहानी मत न लिखकर प्रसंग मत लिखा है। अजमेर का ब्रह्मपुरी मोहल्ला, सावित्री हाई स्कूल, घर में पिताजी का परिवेश अर्थात वातावरण, माँ की स्थिति, स्वतंत्रता आंदोलन आदि। साथ ही लेखिका के साधारण से असाधारण व्यक्तित्व के निर्माण में सहयोगी प्राध्यापिका शीला अग्रवाल का व्यक्तित्व बखूबी प्रकट हुआ है। लेखिका का जन्म मध्य प्रदेश के भानपुरा गांव में हुआ, परंतु उनको जो घर याद है वह है अजमेर के ब्रह्मपुरी मोहल्ले का 2 मंजिला मकान। इसकी ऊपरी मंजिल पर उनके पिताजी सदा पुस्तकों और पत्र पत्रिकाओं के ढेर से घिरे रहते थे और नीचे व्यक्तित्व विहीन अनपढ़ माँ अपने बच्चों की इच्छा व पति की आज्ञा का पालन करने में जुटी रहती थी। उनके पिताजी का समाज में नाम और सम्मान था। वे कांग्रेस और समाज सुधार के कार्यों में लगे रहते थे। खुशहाली के दिन थे, अतः दरिया दिली से 8-8, 10-10 विद्यार्थियों को घर बुलाकर पढ़ाते थे। वे बहुत कोमल और संवेदनशील स्वभाव के थे, किंतु क्रोधी और अहंकारी भी थे। किसी आर्थिक झटके के कारण पिता इंदौर छोड़कर अजमेर आ गए। वहां उन्होंने अपने अंग्रेजी हिंदी कोश के अधूरे कार्य को पूर्ण किया, परंतु उससे उन्हें केवल यश ही मिला, पैसा नहीं मिला। अतः आर्थिक परेशानी बढ़ती गई। आर्थिक स्थिति अच्छी न होने पर भी नवाबी आदतें और अधूरी इच्छाएं उनके क्रोध को बढ़ाती गई और उनका यह क्रोध लेखिका की मां पर ही उतरता था। उनके अपनों द्वारा किए गए विश्वासघात ने उन्हें बहुत शक्की बना दिया था। कभी कभी इसका दंड बच्चों को भी भुगतना पड़ता था। बचपन में लेखिका बहुत कमज़ोर, काली व दुबली पतली थी। उनसे 2 साल बड़ी बहन खूब गोरी और स्वस्थ थी। प्रायः पिताजी बड़ी बहन की प्रशंसा किया करते थे। इससे लेखिका के मन में हीनता की भावना बैठ गई। लेखिका कहती हैं, आज भी जब उन्हें कोई सम्मान या उपलब्धि मिलती है तो उन्हें विश्वास नहीं होता। आज अगर लेखिका के विश्वास खंडित हो गए हैं तो उसके पीछे भी पिताजी का शक्की स्वभाव ही झलकता है। लेखिका की माँ बहुत धैर्यशाली थी। वे पिताजी के द्वारा दिए गए हर कष्ट और बच्चों की हर इच्छा को अपना भाग्य समझती थी। उन्होंने जिंदगी भर त्याग किया, इसलिए सब भाई बहनों का लगाव उनकी तरफ था, परंतु वह त्याग लेखिका के लिए आदर्श न बन सका। लेखिका 5 भाई बहनों में सबसे छोटी थी। उन्होंने अपने से 2 साल बड़ी बहन सुशीला के साथ बचपन के सारे खेल खेले। वैसे तो वह भाइयों के साथ गुल्ली डंडा, पतंग उड़ाना आदि खेल भी खेलती रही, परंतु लेखिका की सीमा होती थी अपना घर। उन दिनों घर का मतलब पूरा मोहल्ला होता था और कुछ घर तो परिवार के हिस्से ही माने जाते थे। लेखिका सोचती हैं कि उन दिनों की तुलना में आज महानगरों का जीवन कितना संकुचित, असहाय और असुरक्षित है। लेखिका की सभी कहानियों के पात्र इसी मोहल्ले से हैं। उनका मानना है कि बचपन की यादें प्रत्येक मनुष्य पर गहरा असर छोड़ जाती हैं। उस समय तक लेखिका के परिवार में लड़की के विवाह की अनिवार्य योग्यता थी। उम्र में 16 वर्ष और शिक्षा में मैट्रिक। सन 1944 में लेखिका की बड़ी बहन सुशीला का विवाह हो गया। 2 बड़े भाई भी पढ़ने के लिए बाहर चले गए। तब पिताजी ने उन पर ध्यान देना शुरू कर दिया। पिताजी को यह पसंद नहीं था कि लेखिका रसोई घर में काम करे। वे रसोई घर को भटियार खाना कहते थे। उनके अनुसार रसोई में रहने से प्रतिभा नष्ट हो जाती है। इसलिए लेखिका के पिता घर पर होने वाली विभिन्न दलों की आपसी बहसों में शामिल करते थे।
सन 1945 में मन्नू भंडारी ने कॉलेज में प्रवेश लिया। वहाँ उनका संपर्क हिंदी की प्राध्यापिका श्रीमती शीला अग्रवाल से हुआ। उन्होंने लेखिका का बाकायदा साहित्य की दुनिया में प्रवेश कराया। शीला अग्रवाल ने उन्हें चुनी हुई किताबें पढ़ने के लिए दी। लेखिका ने शरद प्रेमचंद्र से आगे बढ़कर जैनेन्द्र, अज्ञेय, यशपाल तथा भगवती चरण वर्मा को पढ़ना शुरू किया। लेखिका को जैनेन्द्र के छोटे छोटे सरल वाक्यों वाली शैली अच्छी लगती थी। शीला अग्रवाल ने लेखिका की साहित्यिक सीमा को बढ़ाने के साथ साथ उनके पिता द्वारा देश की स्थितियों के संबंध में चलाए गए कार्यक्रमों में भी बढ़ चढ़कर भाग लेने का सामर्थ्य उनमें भर दिया। लेखिका ने स्वतंत्रता आंदोलन में सहभागिता निभाई। सब ओर प्रभात फेरियां, जलसे, जुलूस, हड़तालें, भाषण आदि चल रहे थे। हर युवा इस माहौल में शामिल था। शीला अग्रवाल की जोशीली बातों ने तो रंगों में लावा सा भर दिया था। इसलिए लेखिका भी सड़कों पर घूम घूम कर नारे लगवाती और हड़तालें करवाती। उन्होंने सारी वर्जनाएं रोक टोक तोड़ डाली। लेखिका का कहना है कि जब खून में जोश होता है तब सभी बंधन, सभी डर समाप्त हो जाते हैं। लेखिका की इन्हीं गतिविधियों के कारण कॉलेज प्रिंसिपल ने उनके पिताजी को बुलवाया और उन पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की बात कही। पिताजी तो आग बबूला हो गए। जब पिताजी घर आए तो लेखिका डर के मारे पड़ोस में छिपकर बैठ गई। सोचा पिताजी का गुबार निकल जाए तब घर जाया जाए, परंतु माँ ने बताया कि पिताजी तो बहुत खुश हैं। पता चला कि वो तो उन पर गर्व कर रहे हैं। जब उन्हें पता चला कि कॉलेज की सारी लड़कियां उसी की मुट्ठी में हैं और प्रिंसिपल के लिए कॉलेज चलाना मुश्किल हो रहा है, पिताजी गर्व से यह कहकर आए कि यह आंदोलन तो पूरे देश की पुकार है, इसे कोई नहीं रोक सकता। लेखिका तो अवाक थी। उन्हें न अपनी आंखों पर विश्वास हो रहा था न कानों पर, परंतु यह तो हकीकत थी। उन दिनों आज़ाद हिंद फौज के मुकदमे के कारण देश भर में हड़तालें चल रही थी। शाम के समय छात्रों का समूह चौराहे पर इकट्ठा हुआ। खूब भाषणबाजी हुई। लेखिका ने भी जोशीला भाषण दिया। पिताजी के एक मित्र ने आकर कहा कि तुम्हारी मन्नू की तो मत्त मारी गई है। आपकी आजादी के चलते कैसे कैसे लड़कों के बीच हुड़दंग मचाती फिरती है। यह लड़कियों को शोभा नहीं देता। बस यह सुनकर पिताजी क्रोधित हो गए और लेखिका को घर से न निकलने की उन्होंने चेतावनी दे दी। लेखिका का कहना है कि उनके पिताजी को अपनी प्रतिष्ठा का बहुत ख्याल था। उसी दिन शहर के एक प्रतिष्ठित डॉक्टर अम्बालाल जी उनके पिताजी के पास आ बैठे। उन्होंने लेखिका को देखते ही उनकी प्रशंसा की। बोले, मैं तो तुम्हारा भाषण सुनकर ही भंडारी जी को बधाई देने चला आया। मुझे तो तुम पर गर्व है। उन्होंने तुम्हारा भाषण न सुनकर बहुत कुछ खो दिया है। बेटी की प्रशंसा सुनकर पिताजी का क्रोध गर्व में बदल गया। वास्तव में लेखिका के पिताजी अंतर्विरोधों में जी रहे थे। वे विशिष्ट तो बनना ही चाहते थे, साथ ही अपनी सामाजिक छवि के बारे में भी जागरूक थे, परंतु वास्तविकता तो यह है कि ये दोनों बातें एक साथ कभी नहीं निभ पाई। मई 1947 में शीला अग्रवाल को लड़कियों को भड़काने और अनुशासन बिगाड़ने के आरोप में कॉलेज से नोटिस दे दिया गया। जुलाई में 3rd ईयर की कक्षाएं बंद करके लेखिका व उसकी 2 साथियों को भी निकाल दिया गया, परंतु लेखिका ने बाहर रहकर भी वह हुड़दंग मचाया कि कॉलेज को अगस्त में ही 3rd ईयर खोलना पड़ा। तभी देश को इससे भी बड़ी खुशी मिल गई। भारत आज़ाद हो गया और लेखिका की सफलता उस चिर प्रतीक्षित सफलता में समाहित हो गई। शताब्दी की सबसे बड़ी उपलब्धि 15 अगस्त 1947 भारत की स्वतंत्रता।